महाराज जी। जी महर्षि दास का कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, आपने एक कथा में ऋषि जी की कथा बताई, उनको भी सूली की सजा मिली थी। चाहे कोई भी हो, महात्मा ही क्यों ना हो, मृत्यु लोक में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन महाराज जी ये भी कहते हैं कि राधा नाम लेने से सब हिसाब किताब वाला रजिस्टर फट जाता है। आप गौर से नहीं सुना होगा, अगर सुनते तो प्रश्न नहीं आता। जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहले नाम संचित कर्म को भस्म करता है, जिसे हम कई बार गोदाम कहकर, कर्मों का गोदाम, क्योंकि शास्त्रीय भाषा न समझ पावे तो उसको अपनी सहज भाषा में संचित कर्म कहते हैं। जो हम करोड़ों असंख्यों जन्मों में पाप पुण्य किए, उसका एक गोदाम है हमारा, भगवान के हिसाब में वो सब जमा है। जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, नाम जब शुरू करते हैं, तो उसको नष्ट किया जाता है पहले। अब वो समय लगता है, हर पेज डिलीट हो रहा है तुम्हारा, जितना नाम चल रहा है। ये जो शरीर बना है, भजन तो हम आज शुरू किया है इसी शरीर में आके ना, लेकिन जब शरीर बनाया गया था तब दो कर्मों से इसे बनाया गया है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित। हमारे कुछ पाप ले लिए गए और कुछ पुण्य ले लिया गया, और उससे मेरे मानव देह की रचना ये की गई कि जिससे ये अब भजन करके ये सब मिटा दे और भगवत प्राप्त हो जाए। अब इस शरीर में जो पाप कर्म वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, रोग रूप में, एक्सीडेंट हो जाएगा, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। साधु है, भजन करता है, उसको ये कष्ट भोगने पड़ेंगे, क्योंकि प्रारब्ध बन चुका है। भजन हम आज कर रहे हैं, अब ये आज का भजन संचित को भस्म करेगा, वहां रजिस्टर को। ये रजिस्टर से निकला हुआ है, ये रजिस्टर नहीं है, ये तो भोग में आ चुका है, वो आएगा। भजन का फल होगा कि भोगने की सामर्थ्य मिलेगी, आप उबोगे नहीं, और पूर्व संचित को भस्म कर दिया। अब नए जो कर्म हमारे हो रहे, नई फसल हो रही, ये बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, बुरे आचरण नहीं कर रहे, और इसे भगवान को समर्पित कर रहे हैं। ये निष्फल, मतलब मुझे बांधेगा नहीं, मुझे दंड नहीं देगा, भगवान को वो भस्म। ये जो भोग है ये निष्प्रभावित। जैसे संसारी आदमी विकल हो जाता है रोग आदि में, कष्ट आदि में, ऐसा भक्त विकल नहीं होता। बड़े बड़े संतों के जीवन में देखो, बड़ी बड़ी विपत्तियां आई हैं शरीर की, तो भस्म नाम कर दिया संचित को। नाम ने जो आगे का है वो लिखा ही नहीं जाएगा, पीछे का लिखा भस्म हो गया, पर जो लिखा पढ़ी के बाहर आ गया है, इसको भोग लेते। कोई अभी कोई कर्म गलत हो गया है, हाँ, ये भस्म हो जाएगा। हाँ, अभी 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 भस्म हो जाएगा। जहां आप भजन करोगे तो जलोगे। ये जब बना था तो इसका प्रारब्ध भोग था, अब इसका प्रारब्ध भोग भोगना होगा। अगर हम भजन का प्रयोग इस प्रारब्ध के मिटाने में करेंगे तो हम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमको सबसे बड़े पहलवान को पछाड़ना है मृत्यु। ये बहुत छोटे छोटे पहलवान हैं सृष्टि के, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छोटे हैं, मृत्यु से बढ़कर नहीं है। ये तो भोगों में गिराते हैं। वो बार बार मुझे हर बार मार रही मृत्यु। इस बार मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, जीवन मुक्त होने के लिए, तो हम नाम जप करते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं और शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आगे अच्छे कर्म करते हैं, पीछे सब भस्म हो गए। आगे वाली फसल अब हमको दंड नहीं देगी, क्योंकि वो भगवान को समर्पित है। हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसलिए विचलित मत होना कि आज से भजन शुरू किया तो पता नहीं प्रारब्ध लागू है कि नहीं। जैसे आप किसी के पास गए और किसी ने आपको कुछ जंतुर दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया और आपका काम बन गया, वो जंतुर से नहीं बना है, वो आपका पूर्व का जो पुण्य विधान था उसी ठीक समय लागू हो गया और वो तुक्का जम गया। ऐसा हुआ भी था। हाँ, तो आपको डाली है ना तो अरे इसे कुछ नहीं होता। नहीं, दुकान वाला बच्चा सब रोग से रहित हो जाएगा, सब संशय। जिससे तुम खरीद के लाए हो ना, उसके पास ऐसी लाखों, फिर वो तो बहुत बड़ा पूरा त्रिभुवन का हो जाए ना सुखी। ये तुक्का होता है। किसी ने कह दिया जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, और प्रारब्ध का तुक्का लग गया और वो काम बन गया। अब आप फूले नहीं समा रहे हो, पक्का साल 2 साल कोई मंत्र जप ले तो छोटी मोटी सिद्धि आ जाती है, जीवन हो गया है। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों से सत्संग, गंगा के किनारे बड़े साधन, उन सब बात, ये सब तुम हमारे कर्म को मिटा सको, इतनी सामर्थ्य नहीं है।
वो केवल एक परमात्मा ऐसी सामर्थ्य रखता है। कभी कभी तुक्का लग जाता है। एक तुक्का, एक गांव में ठाकुर जमींदार थे, उन्होंने बहुत पूजन करवाया, नारियल फुड़वाया और जमीन से वो पानी निकालने के लिए मशीन असफल रहे। उनका लड़का आर्मी में था, वो आया, उनका बाबा तुम काहे की बेकार के चक्कर में पड़े हो, शराब पियो, जूता मारा, बोले यहाँ खोदो, पानी निकल आया। अब वो श्रद्धा उसकी खत्म ना, तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि जूते के ठोकर से इतनी दम बंदे में कि निकल है? नहीं, तुक्का लग गया। और भगवान की लीला, समय का, वहां पानी निकल आया, वहां पानी नहीं था, उसने शराब पी और कहा जूता मारा, बोले बाबा यहाँ खोदो, अगर ना पानी निकल आया तो कहना पानी निकल, वो इतना सिद्ध है। समझिए गलत। हमें कई बार हम धोखे में हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। हमारा शुभ और अशुभ कर्म, देखो हम बार बार इसलिए समझाते हैं कि आप लोगों का ज्ञान प्रकाशित हो जाए। भगवान वशिष्ठ जी से बढ़कर कोई ज्ञानी त्रिकालज्ञ महात्मा थोड़ी होगा। भगवान वशिष्ठ, सदानंद जी जनक जी के गुरु हैं। बढ़िया जोग लगन कुंडली पत्रिका विचारी गई सिया राम जी की। अब कल होने वाला है राज्याभिषेक, हो गया 14 वर्ष का वनवास, हो गया ना। ऐसी सुकुमारी जुगल जोरी सिया राम जी को नंगे पैर, विशेष उदासी, 14 वर्ष भगवान को वनवास। अब आप क्या विचार, क्या पंडिताई में कुछ कमी रह गई थी क्या? कुंडली विचारने में कमी रह गई थी क्या? भैया भगवान अवतार होकर ये लीला दिखाते हैं कि दुख सुख को भोगना पड़ता है। जिनका नाम जप करके जीवन मुक्त हुआ जाता है, वो भगवान जहां पैदा हो रहे, वो बंधन युक्त जगह। ये सब लीलाएं विचार करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। भगवान वहां जन्म लेते हैं, छुप करके उनको नंद बाबा यशोदा के यहां पहुंचाया जाता है, समय पर वो फिर कंस का वध करते हैं। ये सब क्या लीला है उनकी। हम सत्य पर विश्वास करें, भगवान का नाम जप करें, और ये जरूर विश्वास करें कि जो हम कर रहे हैं वही हमें भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म करें हमारा काम बन जाए। त्रिकालज्ञ ऋषि भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्या। दशरथ जी पधारे थे तो वशिष्ठ जी की ताकत थी, जिला सकते हैं, क्योंकि भगवान का वो स्वरूप बोध महापुरुष हैं, वो ऐसा लेकिन नहीं किया। वो अपनी ताकत से कैकेयी जी की बुद्धि को बदल सकते थे, नहीं किया। भगवान का विधान है। हर कष्ट को अयोध्या वासियों ने 14 वर्ष तक सहा। वो प्रेमी जन जानते हैं कि ऐसे प्राण प्रीतम प्रभु के वियोग में कैसे अयोध्यावासी जिए 14 वर्ष तक। मां कौशल्या जी कैसे जी, वैधव्य कोश और राम जी के वियोग को एक एक साथ भयानक दो दुख, पति का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का अंतर्ध्यान हो जाना, राम जी का वनवास जाना, इन बातों पर विचार करना चाहिए कि जिनके तप के बल से ऐसा बोल रहे, उन वो लीला जब यहां करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपने कर्मों को भोगने को तैयार रहें। कोई आशीर्वाद, कोई ये सब कर्म नहीं मिटा सकता, वो केवल भगवान मिटाते हैं। संतों के आज तक जहां भी जो सच्चे महापुरुष हुए हैं, आप देखना, नाम जप करो, सत्कर्म करो, अनुष्ठान करो, ये सब है। हम तुम्हें ये जादू टोना, ये सब जो भगवत प्राप्त महात्मा हुए हमने आज तक कभी नहीं देखा। हम जो कह रहे हैं बात अंदर से समझो, आप खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, आशीर्वाद आपको पहले से ही भगवान ने दे दिया है। मनुष्य जन्म दिया, साधु समागम दिया, ये उनकी कृपा नहीं है। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं कि हमको कोई कुछ उन्नति कर देगा तो हमारी फैक्ट्री चल जाएगी, कुछ नहीं। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, आप खुद उन्नति को प्राप्त होंगे। हाँ, दुख सुख आएगा, कभी दिन कभी रात, जैसे ऐसे कभी दुख कभी सुख, उसको चुपचाप सह लो। हाँ, अगर आपको सांसारिक सुख ही चाहे तो अनुष्ठान करो, नाम का अनुष्ठान, संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा। समाज जो ऐसी स्थिति में है कि वो दवाई नहीं, तो आप मेहनत करो, पैसा कमाओ, सेवा करो, देखो आपका धर्म आपको उन्नतिशील बना देगा। तो धर्माचरण करो। जिन लोगों को भ्रम है कि हम पापाचरण करेंगे और कहीं चले जाएंगे,
और कुछ रुपया देंगे और वो हमको आशीर्वाद दे देंगे जंतुर मंतुर ऐसा और हम सुखी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नहीं। आपका कर्म ही आपको सुख दुख देगा। कौन काहू के सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिग्विजय सिंह जी सीतापुर से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे आपसे जुड़े 1 साल पूरा हो गया है। मेरे जीवन में बहुत से सुधार हुए हैं। डिप्रेशन चल रहा था, सब ठीक हो गया। अब हम आपकी कृपा से जितना हो सकता है निरंतर नाम जप करते हैं। लेकिन सत्संग में आपने कहा था कि अगर हमारे शिष्य कोई नियम अपराध करते हैं तो उसका कर्म हमें भोगना पड़ेगा। इससे मन संशय में होकर डरा सा रहता है। दिशा तो अच्छा, यही चाहते हैं कि आप डरें, आप सब डरें। अगर एक भी डर आपने स्वीकार कर लिया तो आप निर्भय हो जाओगे। देखो, अच्छी बात है ना कि आपको डर लगेगा अगर हमसे पाप हो गया तो गुरु को भोगना पड़ेगा। तो अगर हम उनको सुख नहीं दे सकते तो दुख भी नहीं देंगे। तो देखो, आपसे पाप नहीं बनेगा तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। पीछे के जो हैं वो भगवान कृपा करके भस्म करेंगे। जो प्रारब्ध बन के आ गए हैं उनको भोग लेते हैं। आगे के जो हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। और डरे रहेंगे तो पाप नहीं बनेगा। अच्छी बात है ना। इसके लिए थोड़ी कि हम गुरु संबंध नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि हमसे पाप बन जाएंगे तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, हम क्यों पाप करें? एक सीमा है, सुख भोग की सांसारिक सीमा है। ये कोई असीम सुख देने वाले थोड़ी है। तो एक मर्यादा बना दी गई गृहस्थ धर्म में कि आप इससे ये सुख भोग सकते हैं, आप ऐसे ऐसे जी सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। वो पाप है नहीं। सीमा का उल्लंघन करके पाप करोगे तो दंड मिलेगा ही। इधर भागवतिक दंड मिलेगा, इधर राजकीय दंड मिलेगा। यदि आपकी शिकायत हो गई तो राजकीय दंड मिल जाएगा। अगर शिकायत नहीं हुई तो भागवतिक दंड मिल जाएगा। अगर डर गए तो दंड से मुक्त हो जाओगे ना, दंड वाले पाप से मुक्त हो जाओगे। तो हमें तो लगता है गुरु का डर, इष्ट का डर, समाज का डर, कानून का डर, ये रक्षा करता है, ये हमें पाप कर्म से बचाता है। ये निंदनीय नहीं है। जो इनसे निडर हो गए वो निंदनीय बन गए हैं। विचार करके देखो, जिनको न भगवान का डर है, न गुरु का डर है, न शास्त्र का भय है, न कानून का भय है, उनके अंदर राक्षसी बुद्धि जागृत हो गई, मन माना आचरण किए और सजा भोग रहे हैं। फांसी मिल जाती है, गोली मार दी जाती है। तो डर तो अच्छी चीज है। यही डर ही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। ये डरते रहो कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हम नाम जप करते हैं। अगर छोटी मोटी हमारी कोई गलती बन जाती है तो गुरु कृपा प्रसाद भगवान नाम जप से वो भस्म हो जाती है। उसको अलग से प्रायश्चित नहीं करना पड़ता। समझ रहे? ये अत्यंत लाड़ भरी बात है। जैसे आप इसे ऐसे समझो, आप कोई अधर्माचरण करें तो आपके माता पिता को दुख नहीं भोगना पड़ेगा, श्रवण मात्र से दुख हो जाएगा। अच्छा, अब आपका लड़का पकड़ा जाएगा, आपका लड़का ने काम किया, ऐसा दुष्ट आचरण किया, अब वो जल रहे हैं। बस कानूनी लोग आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको दुख पहुंचेगा, असभ्य व्यवहार होगा, आपकी खोज होगी, उनको प्रताड़ित किया जाए। दंड भोग रहे ना, किस कारण से? तुम उनके पुत्र हो, इस कारण से। तो यहां क्लेश नहीं होगा, यहां शांति नहीं होगी। तुम्हारा मंगल हो, तुम गलत आचरण करो तो हमारा संबंध है। किसका तिलक लगाए हो, किसकी कंठी बांधे हो, कैसे आचरण करते हो, कैसे तुम्हारे गुरु हैं, यही तुम्हें शिक्षा दी है। ऐसा तो ये बात की रक्षा करनी है हमको, इससे डरना थोड़ी है। डर के हम इस धर्म को छोड़ दें, भगवत मार्ग को छोड़ दें, नहीं। हम डर के उन आचरणों को छोड़ देते हैं जिन आचरणों से हमें वास्तविक डर आना है। जैसे गुरुजनों का डर ना हो तो मनमानी होना शुरू हो जाए, लेकिन डर है कि जाते ही एक्सरा हो जाएगा, कोई गलती हुई तो दंड विधान हो जाएगा, सभा में खड़े करके दंड दे देंगे। अब बिल्कुल मन डर गया तो सही आचरण में मन का डरना जरूरी है। ये मन का डर खत्म हो रहा है समाज में, बच्चों में, जवानों में। तो देखो कैसी बातें हो रही, गंदे आचरणों में उतरते चले जा रहे हैं, ऐसे ऐसे व्यसन गंदे कर रहे हैं, उनका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है।
व्यसन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए, नाना प्रकार के क्लेशों में फंस गए। ये डर तो बहुत अच्छी चीज है, माता पिता का डर, गुरु का डर, भगवान का डर, कानून का डर, समाज का डर, जिससे उसका मंगल होता है। हमें लगता है ये डर अच्छा है और बना रहना चाहिए। इस डर में कोई हानि नहीं है, समझ रहे हैं ना। और अगर पूछो कि फिर गुरुदेव को भोगना पड़ता है, तो सबसे बड़ा भोग है आपकी दुर्गति। ये बहुत दुख का विषय। संतों को एक जो दुख होता है ना, वो ये होता है इतना कीमती मनुष्य जीवन, इसमें भगवान नाम न जप करके ऐसे कर्म कर रहा है, ये दुखी होगा। इसीलिए वो गुस्सा होकर बोलते हैं, आवेश में बोलते हैं। उनका प्यार है, समाज के लिए स्वाभाविक प्यार संतों के हृदय में होता है। जैसे माँ का चाहे 100 बच्चे हो तो उसका प्यार बराबर 100 में होगा, ऐसे ही संतों का हृदय उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसका परिवार जैसा होता है। वो खूब प्यार अंदर से रहता, कैसे इसका मंगल हो, ए तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। क्यों? अपने भजन को छोड़कर तुमसे बात कर रहे हैं, अपने चिंतन को छोड़कर तुम्हारा बात सुनकर चिंतन करके हम वार्ता कर रहे हैं। ये कृपा नहीं है, ये अपनापन नहीं है। तो उसके लिए तुम भी तो अपनापन करो कि आज से हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त किया, अब वो कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई ऐसा कहे कि कैसे तुम्हारे गुरु हैं और कैसा तुम सत्संगी हो, कैसे तुम भगवत मार्ग के पथिक हो। आज से हम वो कर्म, हम अगर निश्चय करें तो हम हर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमारे निश्चय में बड़ी ताकत है। पर डर लगता है मन को, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आज निश्चय कर लूं, पता नहीं ऐसा कहीं, वो डराता है मन। मन की बात मत मानो, बुद्धि से निश्चय करो। मन तो डर पाएगा कि यार भगवान के मार्ग में चलने में सब विषय छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा। और ये नहीं डरवा रहा कि मरने के बाद सब छूट जाता है, फिर जो दुर्गति होगी। तो मन की बात मत मानो, बुद्धि की बात। बुद्धि का निश्चय सही हो, और बुद्धि तभी जब राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तभी बुद्धि शुद्ध होगी। जो बुद्धि पवित्र होती है भगवान के नाम जप से होती है। बुद्धि सही हुई तो मन का शासन कर लेती है और बच जाता है आदमी पाप कर्म से। बहुत डर बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। अगर डर नहीं तो फिर बड़ा मन मलिन हो जाता है, ऐसे आचरण होने लगते हैं, बहुत गंदे आचरण होने। हमें लगता है डरना चाहिए। महाराज जी, हम बाहर जैसे यहाँ रहते हैं, बाहर इधर उधर रहता है तो खाना पीना में जैसे वो लहसुन प्याज वगैरह कहीं धोखे वाली बात अलग है। अगर हम ना पावे तो अच्छा रहेगा ना। तमोगुणी, धोखे वाली बात अलग है। धोखे में तो जैसे हमें कभी भिक्षा में मिला तो जीवन में जैसे कभी पाया नहीं, तो उसको ऐसे करने मात्र से पता चल जाएगा। प्याज लहसुन में एक अलग गंध होती है। तो वो जैसे रोटी में किसी ने दिया, मांगा जब भिक्षावृत्ति, तो गंध से पता चल गया, तो उसको धो लिया, अकेले रोटी पा ली। पेट पोषण करना, कभी अगर ऐसा अवसर पड़े तो हम रोटी वहां से ले ली और प्रार्थना कर दी कि मत डालो, नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं कि जिया नहीं जा सकता, अच्छे ढंग से नहीं जिया जा सकता, ऐसा नहीं। पूरे जीवन में कितने आर्मी में लोग हैं जो मान लो यहाँ से जुड़ गए श्री जी से, आर्मी में वो सब ये नहीं पाते हैं। भाई बनता तो सब कुछ है भाई, तो वो बड़े सात्विक भाव से, तो हमें आश्चर्य लगता है। यद्यपि हम आर्मी के जनों को छूट दिए है कि आप देखो राज्य की सेवा में वो कहाँ कहाँ आपको तैनात कर दिया जाए, कैसी परिस्थिति आपके अंदर आवे, तो आप नियम को मत देखना, उस समय राष्ट्र सुरक्षा को देखना। तो आप लोग जैसे स्वतंत्र रूप में तो व्यापार आदमी जाया जाता है, वो तो राजकीय विधान से, उनको तो जहां भेजा हिमालय में खड़ा कर दिया जाएगा तो उनको वहां खड़े होना पड़ेगा। महर्षि, आपका भाव है कि हमें डर लगता है उस अपराध से कि कहीं गलती से पा लिया तो डरना अपराध नहीं, ऐसा नहीं डरना है। ये डरने की, प्याज लहसुन कोई हिंसा वाला पाप तो है नहीं ना, वो तमोगुणी है, इसलिए केवल मना किया। जहां आलू पैदा होती है वहां प्याज पैदा होता है, जहां गाजर मूली पैदा होती है ठीक वैसे ही वो लहसुन प्याज भी होता है। वो तमोगुणी है, इसलिए मना किया जाता है। वो कोई राक्षसा, मतलब जैसे मुर्गा बकरा हिंसा करके ऐसा निषेध नहीं है। वो चूंकि तमोगुण पैदा करता है, भजन में बाधा। हमको ये विश्वास है कि आपके प्रताप से अपने आप छूट जाएगा और सारे काम छूट गए। हाँ, तो तुम चिंता मत करो, कभी ऐसा हो भी जाए तो डरना मत। हम आपको खुल के हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो जाएगी, अच्छी से। नहीं नहीं नहीं, हम देखो हम ये डराते हैं, वास्तविक हम तकलीफ में तभी हैं जब आपका कल्याण नहीं हो रहा। अगर आप सतमार्ग में चल रहे तो मुझे जो खुशी होती है
उसे हम किसको बताएं? जैसे कोई कहता है हमने सब व्यसन छोड़ दिए, गंदी आदत छोड़, मुझे लगा मेरा जीना सार्थक हो गया, मेरा बोलना सार्थक हो गया, हमारे देश का एक व्यक्ति सुधर रहा है ना, तो मेरा जीवन सुधर, मतलब आपने बहुत बड़ा हमको पुरस्कार दे दिया। आप सुधर गए तो मैं बहुत अंदर से सम्मानित अपने को मानूंगा कि हमारी बात, हमारा